हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टार्टिंग इंजीनियर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे जेएसएससी जेई से रिलेटेड कुछ बात लाइक व्हाट आर द थिंग्स यू शुड फॉलो इन द एग्जाम। आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए सो दैट यू कैन ऑप्टिमाइज योर मार्क्स। आपको कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए। यदि क्वेश्चन आपसे बन नहीं रहा या गलती हो रहा है उस केस में आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए और एग्ज़ाम हॉल में आप कैसे कूल एंड काम रह सकते हैं। इसके अलावा बात करूंगा मैं कौन सा रूटीन फॉलो करें सो दैट ये रूटीन आपका एग्ज़ाम परफॉर्मेंस से मैच करे। देखो, मैक्सिमम टाइम इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रात में पढ़ाई करते हैं, ठीक है, नाइट में स्टडी करते हैं, तो जो रूटीन होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। रात में आप 2 बजे 3 बजे तक पढ़ते हैं और जो सुबह में आप बहुत लेट से उठते हैं। अब जब आपका रूटीन 2 से 3 बजे सोने का रहेगा और उठने का 9 से 10 के बीच में रहेगा तो आप अचानक से कोप अप नहीं कर पाएंगे। एग्ज़ाम वाले दिन में आपको 6 से 7 बजे के बीच में उठना पड़ेगा। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अभी से आपको सुबह उठने का प्रैक्टिस कर लेना। सपोज आप 9 बजे उठ रहे हैं तो नेक्स्ट डे से एटलीस्ट 20 मिनट्स अर्लियर ट्राई करना उठने का, और आपका जो आइडियल टाइम है उठने का एटलीस्ट आपका 7 बजे हो जाना चाहिए, ठीक है। और जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा उस दिन आपको 6 बजे उठ जाना है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम हॉल में आपको क्या फॉलो करना चाहिए। एग्ज़ाम से पहले आपको 30 मिनट पहले आपको अपना सीट पे बैठ जाना है। उसके बाद मैं बात करता हूँ पेपर 1 में क्या स्ट्रेटजी आपका होना चाहिए, ठीक है। इससे रिलेटेड एक शॉर्ट्स मैंने अपलोड करा था, तो मोस्ट ऑफ यू मस्ट नॉट हैव सीन दैट, ठीक है। और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इट मोटिवेट्स मी। जब आप लोगों का कमेंट आता है तो मुझे और लगता है कि वीडियोज बनाना चाहिए, ठीक है। पेपर 1 की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे 40 क्वेश्चन की ओर देखना है। जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो 40 क्वेश्चंस में आपका जो जीके प्लस करंट अफेयर का जो पार्ट है उसको देखना है, ठीक है। उसमें से आई थिंक आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस अराउंड 18 to 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा करंट अफेयर एंड जीके। यहाँ पे मैं इंडिया जीके एंड झारखंड जीके एज वेल एज करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ। और आउट ऑफ 40 क्वेश्चन आप देखोगे कि रीजनिंग प्लस एप्टीट्यूड मिला के 20 क्वेश्चंस रहेगा। इसमें से आपको सबसे पहले फर्स्ट गो में आपको जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चंस सॉल्व करना है। तो 20 में से आई थिंक 10 से 15 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, ठीक है, यदि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है तब। और प्रिपरेशन एवरेज है तो 10 क्वेश्चन मान के चलो कि फर्स्ट गो में यहाँ पे आप बना लोगे। इट विल टेक वेरी लेस टाइम। अब बात करते हैं रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में जैसे ही आप अटेम्प्ट करोगे जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चंस, तो इसमें से जो क्वेश्चंस आपको 100% श्योर है उसी को अटेम्प्ट करेंगे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है, यानी फर्स्ट गो में। और जिसमें आपका डाउट है 50-50% उसको मार्क्स फॉर रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद आपको रीजनिंग का सॉल्व करना है। तो आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस में मान के चल रहा हूँ कि 10 से 12 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे और 8 क्वेश्चंस आप देखेंगे कि यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड से रहेगा, ठीक। रीजनिंग का आप आराम से 10 क्वेश्चन जैसा पैटर्न आ रहा है अभी 10 क्वेश्चन आप बना पाएंगे। और एप्टीट्यूड में आउट ऑफ यानी 50% क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है। एप्टीट्यूड से मैं मान के चल रहा हूँ कि एप्टीट्यूड का लेवल डिसेंट होगा, तो मैं मान रहा हूँ यहाँ पे कि आप 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आप एप्टीट्यूड से बना लेंगे। तो आपका टोटल क्वेश्चन 10 + 4 14 हो गया, और इधर से मान रहा हूँ कि 12 क्वेश्चन आप बना लेंगे। तो ओवरऑल आपका 26 क्वेश्चन हो गया आउट ऑफ 40 क्वेश्चन, ठीक है। यानी फर्स्ट गो में आप 26 क्वेश्चन बना लेंगे पेपर 1 का। इसमें से आपका जो टाइम है वो ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। टाइम की बात करूँ तो ये जो पेपर में आपका 2 घंटे का टाइम है, इसमें से आपको एटलीस्ट 30 मिनट में ट्राई करना है कि इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, 26 क्वेश्चन, ठीक है। अब जनरल इंजीनियरिंग की बात करें, अगेन यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ कि जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में जो क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि ये सॉल्व होगा उसको मार्क फॉर रिव्यू करना है, ठीक है।
उसको फिर सेकेंड गो में जाना है। इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट में जनरल इंजीनियरिंग की ओर जाना है। इसमें से सबसे पहले वन लाइनर क्वेश्चंस रहेगा, उसको आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस आप देखोगे कि यदि आप सिविल से हैं तो सिविल का 30 क्वेश्चंस यू विल सी। 30 में से पेपर का लेवल मतलब बहुत हार्ड नहीं रहेगा, सिविल का मैं बोल रहा हूँ कि सिविल का क्वेश्चंस एक एवरेज बंदा जो सिविल की तैयारी 2-3 साल से कर रहा है तो 26 क्वेश्चन आराम से बना पाएंगे, ठीक है। 26 प्लस क्वेश्चन, ठीक है। मान के चलो यहाँ 25 क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कर लोगे सिविल का क्वेश्चन, ठीक है। अब बचता है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, ठीक है। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल से आप देखेंगे कि 50 क्वेश्चंस रहेगा मिला के। तो 50 क्वेश्चंस में आपका तैयारी यदि एवरेज से थोड़ा ऊपर है तो आप यहाँ पे 20 क्वेश्चंस आराम से बना पाएंगे फर्स्ट गो में। तो टोटल आपका क्वेश्चंस हो गया फर्स्ट गो में 45 क्वेश्चंस, ठीक है, और इधर 30 क्वेश्चंस, तो टोटल यहाँ पे हो गया 75 क्वेश्चंस आप फर्स्ट गो में बना रहे हैं, ठीक है। जब आप फर्स्ट गो में 75 क्वेश्चंस बना लेंगे तब आपका जो माइंडसेट है वो एग्रेसिव हो जाना चाहिए कि और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने को, ठीक है। तब आप जो 50-50 क्वेश्चंस यानी 50-50 प्रोबेबिलिटी वाला जो क्वेश्चंस है उसको आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। यदि आपका फर्स्ट गो में 70 प्लस क्वेश्चन बन जा रहा है, इवन 60 प्लस क्वेश्चन बन रहा है, तब आपको ये 50-50 परसेंटेज वाले क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपको मार्क फॉर रिव्यू करके रखना है ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो और वैसे क्वेश्चंस पे टाइम नहीं स्पेंड करें जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा जी फर्स्ट अटेम्प्ट में यदि आप 60 प्लस क्वेश्चंस कर लें ना तो सेकंड अटेम्प्ट में आप देखोगे कि आपका 10 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। और यहाँ पे एवरेज की बात कर रहा तो यहाँ पे 75 क्वेश्चन यदि आपका बना था और 10 क्वेश्चंस आपका 100% एक्यूरेसी के साथ बन रहा है तो 85 क्वेश्चंस हो गया। अब यहाँ पे आपका जो 50-50 परसेंटेज वाला क्वेश्चंस है उसको भी ऐड कर लेना। तो 10 क्वेश्चंस ऐसा आप यदि देखेंगे तो 10 क्वेश्चंस ऐसा रहेगा जिसपे आपको लगेगा कि 50-50% सही हो सकता है, तो वो सारी क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर लेना है। तो आप देखेंगे तो 95 क्वेश्चंस आप आराम से इसमें सॉल्व कर पाएंगे यदि आपका तैयारी बहुत अच्छा है तब। आपका तैयारी यदि बहुत अच्छा नहीं है एंड फर्स्ट गो में यदि आप 50 क्वेश्चंस ओनली सॉल्व कर पा रहे हैं यानी 50 प्लस क्वेश्चंस, यहाँ पे एक्यूरेसी में मान के चल रहा हूँ कि 100% एक्यूरेसी है। 50 प्लस क्वेश्चन वन गो में कर ले रहे हैं तो एग्जाम में पैनिक नहीं होना है। उसके बाद जो भी मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस है उसको आपको सॉल्व करना है। अब बात करते हैं कि यदि आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट पेपर 1 में 40 क्वेश्चंस आप बना पा रहे हैं यानी 40 प्लस क्वेश्चन या इवन लेस देन 40 क्वेश्चंस, तब आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। तो इस समय सबसे ज़्यादा गलती करते हैं स्टूडेंट की जैसे ही आप देखते हैं कि क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में लेस देन 40 क्वेश्चंस बना है, तो आप फिर पैनिक करते हैं और जैसे तैसे आप टिक करने लगते हैं अंधाधुंध, ठीक है, तुक्का मारने लगते हैं। तो वैसा नहीं करना, आपको पूरा अपना कंपोजर बना के रखना है थ्रू आउट द एग्ज़ाम। और फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट आपको पूरा वाइजली सेलेक्ट करना है कि कौन सा क्वेश्चंस हम बना सकते हैं। तो इसमें यदि आपका ये यानी जनरल इंजीनियरिंग में उतना अच्छा तैयारी नहीं है तब आप क्या कर सकते हैं कि रीजनिंग प्लस एप्टीट्यूड में ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें यदि आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस आई थिंक 16 से 18 क्वेश्चन आराम से बना पाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ जाएगा। फिर आप जो जीके एंड जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है उस पर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं 50-50 परसेंटेज वाला, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूँ कि मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको जो अटेम्प्ट करना है पेपर 1 में वो आपको 65 प्लस करना ही है, ठीक है। इससे कम नहीं करना है आपको, क्योंकि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे आप उतना ज़्यादा मार्क्स लाने का प्रोबेबिलिटी बढ़ता है, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं कि ऑब्वियसली आपको नहीं आ रहा तो तुक्का मार दो, ठीक है, लेकिन आपको
एग्जाम हॉल में ऐसा एटीट्यूड रखना है, फाइटिंग एटीट्यूड की हम इतना क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैं बात करता हूँ पेपर 2 का। तो पेपर 2 में आप देखेंगे कि सेम स्ट्रेटजी आपका रहना चाहिए, ठीक है। 1 गो में जाना है, 2nd गो में जाना है, 3rd गो में जाना है। आपका जो पेपर अटेम्प्ट लेना है वो 3 गो में जाना चाहिए, ठीक है। आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस फर्स्ट गो में आपका जो ब्रांच पेपर है उसमें आपका 60+ एटलीस्ट फर्स्ट गो में बन जाना चाहिए, ठीक है। और इतना क्वेश्चंस बन जाएगा। 2nd गो में आप जो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चंस है उसको बनाना है, ठीक है। इसमें यदि आपका न्यूमेरिकल सही बनता है तो एक्यूरेसी 100% होगा। तो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चंस में मान के चल रहा हूँ कि 20 क्वेश्चंस तो रहेगा ही, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चंस आपका हो गया 80+ क्वेश्चंस। उसके बाद आप वैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं जिसमें आपका मतलब आपको लग रहा है कि बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, तो वो ऐसे क्वेश्चंस को बाद में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और इसमें से भी आप एडेड एडवांटेज के साथ 10 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल जो क्वेश्चंस है मिनिमम आपको 90+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है पेपर 2 में, ठीक है। अगेन मैं बोल दूं कि यहाँ पे आपको तुक्का नहीं मारना है, बस काम एंड कंपोज रहना है। अब बात करते हैं कुछ केयरफुलनेस, यानी आपको किस किस बात को ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग द एग्जाम। सबसे पहला बात, अब जब आप फर्स्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको उसको केयरफुली पढ़ना है, ठीक है। रीड इंटायर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसके बाद ऐसा होता है कि यदि आपका फर्स्ट क्वेश्चंस यानी क्वेश्चंस का फर्स्ट ऑप्शन आपका लग रहा है कि सही होगा तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, ठीक है। वो गलती नहीं करना है। इवन इफ आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस का आंसर फर्स्ट ऑप्शन सही है, उसके बाद भी आपको बाकी ऑप्शंस भी पढ़ना है, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा गलती होता है, बाद में पढ़ने पे आपका बोथ ऑफ द एबव आंसर रह सकता है, ठीक है। तो ऑप्शंस पूरा पढ़िए और क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद दूसरा गलती है वो है कैलकुलेशन। देखो कैलकुलेशन एरर का कोई रूम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका कैलकुलेशन एरर होना ही नहीं चाहिए। ये सब चीज़ें यदि आप गलती करते हैं तो आप अपने कॉम्पिटिटर से काफ़ी पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। आपको जो बीच का जो टाइम मिलेगा मतलब फर्स्ट पेपर के बाद, उस समय ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और ना ही आपको तुरंत रिवीजन करने का ट्राई करना है, ठीक है। ऐसा मत करना कि पेपर 1 ख़त्म हुआ कि नहीं आप तुरंत मेडी जी का हैंडबुक निकाल लो या अपना नोट्स निकाल लो, रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। वो नहीं करना है, ठीक है। इससे आप पैनिक करेंगे और आपका दिमाग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा चिल रहिए, मतलब इंटरवल में पानी पीजिए या फिर जूस वगैरह जो भी मिल रहा होगा पी लीजिए। और जो खाना है लंच वो लाइट करना है, ठीक है। ऑब्वियसली आपको सेंटर के आसपास नहीं मिलेगा तो आप फ्रूट्स लेते जाइएगा अपने साथ। ये आप फ्रूट्स में बनाना ले सकते हैं या एप्पल ले सकते हैं। उसके अलावे आप फिर बिस्किट वगैरह या लाइट चपाती वगैरह कुछ खा सकते हैं, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। यदि आपको अपने प्रिपरेशन पे भरोसा है तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। बाकी बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। और कोई भी अदर टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए तो कमेंट में बताइए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।